हेलो स्टूडेंट, आज हम अपना नया वीडियो फिर से लेकर आए हैं 9th क्लास के लिए। आपका जो चैप्टर चल रहा है हमारा एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, आज हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं मास नंबर। एटॉमिक नंबर हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज हम आपको मास नंबर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे टॉपिक मास नंबर, जिसको हम एटॉमिक मास भी बोलते हैं। ओके, तो हमने एटॉमिक नंबर में तो आपको बताया था कि किसी भी एटम में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। ओके, अब हम मास से डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखो, मास सबसे पहले हम यहाँ पर मास लिखते हैं। तीनों हमारे जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनके मास, राइट हियर इलेक्ट्रॉन मास होता है 9.0 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। प्रोटॉन पर होता है आपका 1.6727 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। एंड न्यूट्रॉन पर जो होता है वो भी होता है आपका 1.6750 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ओके, तो अगर यहाँ पर हम देखें तीनों के मासेस हमने यहाँ पर लिखे हैं, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास होता है एग्जैक्टली तो नहीं हम कह सकते, बट अप्रॉक्सली ऑलमोस्ट सेम ही होता है, क्योंकि हियर द 727 और हियर 750। तो दोनों के जो मासेस होते हैं ऑलमोस्ट सेम होते हैं। बट अगर इनके कंपैरिजन में हम इलेक्ट्रॉन का मास लेते हैं तो बहुत नेग्लिजिबल होता है। यू हैव सीन हियर। ओके, तो अगर हम कहीं भी एटम के मास से रिलेटेड बात करते हैं तो वहाँ पर यानी मास इक्वल टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से रिलेटेड होगा यहाँ पर। तो इसी के बेस पे अगर हम डिफाइन करते हैं मास नंबर, देन मास नंबर इज इक्वल टू द क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो यू कैन ऑल्सो डिफाइन जस्ट लाइक दैट कि मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस ऑफ द एटम। ओके, सो राइट डाउन हियर। अगर फॉर्मूला यहीं से इसका बनाते हैं, कैसे बनता है देखो, मास नंबर, ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एन एटम। ओके, मास नंबर यानी जितना भी टोटल नंबर ऑफ हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके न्यूक्लियस में लाई करता है वही आपका क्या होता है, मास नंबर होता है। मास नंबर को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम क्या बोलते हैं आपके, क्योंकि ये न्यूक्लियस में लाई करते हैं तो इनको न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियंस यानी ऑल्सो से द एटॉमिक मास इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियंस भी आप कह सकते हो। ओके, तो टोटल नंबर अगर हम जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं आपका कि जस्ट लाइक दैट सोडियम का एग्जांपल दे देते हैं हम आपको यहाँ पर। ठीक है, तो सोडियम 11 Na23। ठीक है, तो यहाँ पर हम एटॉमिक नंबर हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं, दैट इज़ कॉल्ड योर एटॉमिक नंबर। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड योर, अब जो ऊपर हम लिख रहे हैं आपके किसी भी एलिमेंट के, दैट इज़ कॉल्ड योर एटॉमिक मास। ठीक है, अब यहाँ पर इट मीन्स ये एटॉमिक मास है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एटॉमिक मास अगर हम यहाँ पे लिखते हैं आप एटॉमिक मास ऑफ अगर सोडियम, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम तो हो गया यहाँ पर 23। कैसे 23 यहाँ लिखा है। अब इसमें देखो कैसे फाइंड करना है आपको कि प्रोटॉन तो कितना है 11, क्योंकि एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन सॉरी, ये एटॉमिक मास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो यू कैन फाइंड हियर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑलरेडी। कैसे फाइंड कर सकते हो, देखो यहाँ पर कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 23 माइनस 11 इक्वल टू 12। ठीक है, तो यहाँ से आपको हमने बताया है इस तरीके से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड हुए, नंबर ऑफ आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आप फाइंड कर सकते हो इसी तरीके से। तो मेन आपको बताना था कि जितना भी नंबर आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दैट इज कॉल्ड योर एटॉमिक मास।
तो टोटल मास आपके एटम का कहाँ लाई कर रहा है, आपके न्यूक्लियस में लाई करता है। ठीक है, अब ये हुआ। अब एक चीज़ और आ जाती है यहाँ से, अगर हम आपको बताएं कि मैम मास नंबर में और आपके जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें रिलेशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपको किस तरीके से देती हूँ एक बार एटॉमिक नंबर और इसके, जैसे 1H, ठीक है 1। यहाँ पर देखो, अगर हमारा ये सबसे छोटा एटम होता है और हमारे जितने भी एलिमेंट होते हैं सब में आपके तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। बट एक अकेला हाइड्रोजन जो कि आपका एक ऑर्डिनरी अगर हम उसका एटम लेते हैं तो वहाँ पर हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर आपका न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, वहाँ पर केवल क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। बाकी सब एलिमेंट्स में आपके तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल होंगे। बिकॉज यहाँ पर 1H1 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर यू नो दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 1, और आपको ये भी मैंने बताया था कि किसी भी नेचुरल जो एटम होता है उसमें जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है या जितना नंबर ऑफ उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन जब कितना हुआ, 1 हुआ, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ऑल्सो क्या होगा, 1 होगा। एंड यू सी हियर द, हमने कहा था कि किसी भी एलिमेंट में जब हम लिखते हैं तो उनके जो एटॉमिक नंबर होता है वो हम नीचे की तरफ, ठीक है, और हम एटॉमिक मासेस जो होता है या मास नंबर जो होता है हम वो ऊपर की साइड लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पर तो एटॉमिक मास भी 1 है, एटॉमिक नंबर भी क्या है, 1 है। तो राइट, तो ये तो हमें कंफर्म है कि 1 प्रोटॉन है। तो केवल क्या होगा, जब मास 1 ही है और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो कंफर्म है कि इसमें 1 प्रेजेंट है, तो न्यूट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन जब हम इसके फर्दर आइसोटॉप्स की तरफ चलते हैं, आपके 1H2, 1H3, तो यहाँ पर इसमें आपके जो ये होता है, यहाँ पर आपके न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इसमें हो जाएगा इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन भी 1, बट यहाँ पर न्यूट्रॉन 1, राइट। हियर इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन सिंपली 1 एंड न्यूट्रॉन हियर 2। ठीक है, तो ये हुआ। तो एक नॉर्मल एटम में हाइड्रोजन आपका एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। बाकी आपके जितने भी एलिमेंट होते हैं सबके अंदर क्या होते हैं, आपके तीनों आपके सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर कुछ और एग्जांपल दे रहे थे आपको, 2He4, 3Li7, 4Be9, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से जैसे हमने लिखा है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दैट इज कॉल्ड योर, ये जो सब नीचे लिखा है ये सब हैं आपके एटॉमिक नंबर, राइट। और जो ऊपर लिखे हुए हैं दैट इज कॉल्ड, जैसे ये 9 है, दैट इज कॉल्ड योर एटॉमिक मास या फिर मास नंबर, आप कुछ भी बोल सकते हो उसको, एटॉमिक मास या मास नंबर, ठीक है। अब हम आपको बोल रहे थे रिलेशन बताते हैं कि हमारे रिलेशन बिटवीन एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर में क्या रिलेशन होता है। देखो, रिलेशन बिटवीन, आपका यहाँ पर रिलेशन बताएंगे बिटवीन एटॉमिक नंबर, हमने बताया था Z से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड एटॉमिक मास जिसको कि हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनका रिलेशन बताते हैं। सबसे पहले देखो फॉर्मूला लिखो, हमने लिखवाया था कि हमारा जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास इक्वल टू होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ओके। तो वी नो दैट, अगर कुछ याद आ रहा है कि हम एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो वी कैन ऑल्सो राइट हियर एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्लेस करके हम वहाँ पर एटॉमिक नंबर भी लिख सकते हैं, एंड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये आपका रिलेशन बना है किसका, आपके एटॉमिक मास में या मास नंबर में, और किस में, आपके एटॉमिक नंबर में। ये रिलेशन होता है कि आपका एटॉमिक मास इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ओके। तो ये मास नंबर हमने आपको क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। आइए कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं इसी के बेस पे, जिससे इसको समझना इजी हो जाएगा, क्योंकि अब हमारा एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों हो चुके हैं। उसके बेस पे अब हम आपको कुछ न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करते हैं, राइट। चलिए फर्स्ट लेते हैं
कि एन एलिमेंट है हमारे पास में एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैव 8, ठीक है, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑल्सो 8, ठीक है. फाइंड इट्स एटॉमिक नंबर एंड ऑल्सो चार्ज, ठीक है, ऑन एन एटम. तो यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, दो चीज़ें दे रखी है आपको. आपका कोई एटम है, उस एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन दिए हुए हैं. तो वहाँ पर फाइंड करना है आपको एटॉमिक नंबर, और वो जो आपका एलिमेंट है उसको फाइंड करना है कि उसके ऊपर चार्ज क्या होगा. तो सिंपली वी नो दैट, देखो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर, या फिर एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम, ठीक है. तो यहाँ पर आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 8 है. सो आपका एटॉमिक नंबर भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है. अब आती है चार्ज की बात. चार्ज आप कैसे बताओगे यहाँ पर, क्योंकि हमने बताया था चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव कब आता है, जब आपके जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स जो होते हैं वो नंबर्स में डिफर होते हैं. बट यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन भी 8 है, प्रोटॉन भी 8 है यहाँ पर, तो दोनों जो है सेम है आपके, यानी आपका इलेक्ट्रिक चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों सेम है. तो जब हमारे दोनों चार्जेस सेम होते हैं तो वहाँ पर चार्ज क्या हो जाएगा, यानी एटम आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा. क्या हो जाएगा आपका एटम, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है. ओके, वन मोर और एग्जांपल्स लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि जितना ज़्यादा हम इसके न्यूमेरिकल करते हैं उतना ही हमें ये बहुत इजीली हमारे माइंड में ये सेट हो जाता है. फिर आपके माइंड से ये नहीं निकलेगा बिल्कुल भी. जैसे देखो यहाँ मैं एक टेबल बनाती हूँ और वहाँ पर आपको करना है फिलअप, एक तरीके से फिल द ब्लैंक्स करते हैं हम यहाँ पर. देखो यहाँ एक टेबल बनाते हैं हम, ठीक है, नॉर्मली एक टेबल. लाइन हम यहाँ पर एक तरीके से टेबल बनाते हैं हम. ओके, हमें फिलअप करना है क्या कि गिवन क्या है. देखो यहाँ पर हमें गिवन है एटॉमिक नंबर, ठीक है, atomic mass, and you have to find number of electron, ठीक है, number of proton, number of neutron, and also find, यहाँ पर हम लिख देते हैं सिंबल, कि जो भी आपका ये एलिमेंट है इसका सिंबल बताना है आपको, ठीक है. इस क्वेश्चन को करते हैं, इसमें सारा ही कुछ रिपीट हो जाएगा. देखो आपका जितना भी आया था इसमें, तो यहाँ ये हो गया है एटॉमिक नंबर. आई हैव टू गिवन, यहाँ पर ले लेते हैं कुछ भी, 19, ठीक है. एटॉमिक मास गिवन 39, ठीक है. तो अब हमारे पास में एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक मास है. आई हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड सिंबल फाइंड करना है, ठीक है. तो वी नो दैट, यहाँ से फर्स्ट स्टेप लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो वी नो दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूट्रल एटम, बिकॉज देयर इज नो चार्जेस. तो हम यहाँ पर ये फाइंड करेंगे. यहाँ पर वी कैन ऑल्सो राइट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर आपका एटॉमिक नंबर के इक्वल, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल हुए इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर यहाँ पर क्या दिया है, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 19, बिकॉज एटॉमिक नंबर इज गिवन हियर 19. ओके, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए आपके 19, राइट.
सेकंड पे चलता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, वी नो दैट, सिंपल ये भी सेम है, दोनों तरीके से लिख सकते हो कि नंबर एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो 19, ठीक है। ये भी कर सकते थे आप यहाँ पर कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि हम यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, इन ब्रैकेट में आप न्यूट्रल एटम करके भी कर सकते थे। हो गए ये 19, ठीक है। अब फाइंड करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये आपको फाइंड करना है। तो वी नो दैट कि क्या होता है आपका, यहाँ पर देखो मास नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, मास नंबर या एटॉमिक मास कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, मास नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। गिवन क्या क्या है यहाँ पर, यानी एटॉमिक मास, मास नंबर आपको दिया हुआ है यहाँ पर, कितना दिया हुआ है 39, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन यू कैन ऑल्सो गॉट इट 19, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने हैं, सो कितना हो जाएगा 39 माइनस 19 इक्वल टू न्यूट्रॉन, सो न्यूट्रॉन इक्वल टू 20। तो यहाँ पर आ गया आपका न्यूट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गया आपका 20, ओके। अब आपको सिंबल फाइंड करना है, यू नो दैट, यहाँ आपको लर्न करने पड़ेंगे। हमको पता है कि हमारा एटॉमिक नंबर 19 और एटॉमिक मास 39 क्या होता है, किसका है, तो ये देखो हमारा ये पोटेशियम होता है, जिसका हमारा क्या होता है 19K39, हमारा एटॉमिक नंबर 19 पोटेशियम का होता है और 39 जो एटॉमिक मास वो किसका है, पोटेशियम का। तो हमारा सिंबल यहाँ पर क्या हो जाएगा K, क्योंकि हम पोटेशियम को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आपके K से, कैपिटल, राइट। अब और एक इसी तरीके का क्वेश्चन और लेते हैं, देखो यहाँ पे बताते हैं। अब आपको इजी लग रहा होगा ना न्यूमेरिकल्स के करने से, समझ में आ रहा होगा हमारा एटॉमिक मास, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे हम फाइंड कर सकते हैं अगर हमें कुछ गिवन है। एक टेबल और यहाँ पर शुरू करते हैं, बनाते हैं, देखो एक टेबल से और समझने की कोशिश करते हैं। इस बार हमें क्या था, गिवन था एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास गिवन थे, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक टेबल और बनाते हैं। देखो इस बार थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम अपनी टेबल में, ठीक है। यहाँ पर हमें गिवन है, क्या क्या गिवन है वो देखो हमें, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये गिवन है, फाइंड करना है। आई एम राइटिंग हियर बाय द सिंबल रिप्रेजेंटिंग द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ठीक है, नंबर ऑफ electron and last one also symbol, ठीक है। लिखो यहाँ पर लिखिए क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ प्रोटॉन गिवन हियर 11, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन गिवन हियर 12, ये दो चीजें हमें गिवन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया है, नंबर ऑफ आपको न्यूट्रॉन दिया है। यू हैव टू फाइंड एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सिंबल। तो फर्स्ट निकालना है यहाँ पर आपका, फर्स्ट क्या है आपका, निकालना है आपको एटॉमिक नंबर। तो वी नो दैट एटॉमिक नंबर मीन्स Z इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है यहाँ पर 11, तो आपका एटॉमिक नंबर भी कितना हो जाएगा 11, ओके। सेकंड फाइंड करो, सेकंड फाइंड क्या था आपका, एटॉमिक मास फाइंड करना है। तो वी नो दैट एटॉमिक मास यानी A इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। फाइंड कीजिए, दोनों चीजें पता है हमें, नंबर ऑफ हमारा प्रोटॉन कितना है 11 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है हमारा 12 है, तो ये कितना हो गया आपका 23। तो ये आ गया आपका एटॉमिक मास या मास नंबर आ गया 23। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम है, वी नो दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू न्यूट्रल
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, कैसे भी कर सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन, सो ऑल्सो 11। सिंबल ध्यान दो, यानी अब हमारे पास में क्या है, हमारे पास में एटॉमिक नंबर भी है, हमारे पास में एटॉमिक मास भी है हमारे पास में, तो राइट डाउन सिंबल हियर 11 20 सॉरी 11 and 20, तो यहाँ पर सिंबल आ जाएगा आपका सो, है ना इजी। अब इजी लग रहा होगा आपको इस चीज को करना, ठीक है, ओके। तो बस अब हमने ये इसको समझाया, एक छोटा सा और देखो इसमें न्यूमेरिकल लेते हैं यहाँ पर, कि हमें मोस्टली इसी तरीके से हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, कि आपको एक ये फिगर इस तरीके से दे दिया गया है 4x9, ठीक है, 4x9 दे दिया गया है आपको, और आपसे इसमें पूछा गया है कि आपको इसमें फाइंड करना है कि जो ये 4 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 9 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसमें आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सारे बताना है और सिंबल भी बताना है आपको यहाँ पर, राइट। तो ये क्वेश्चन कैसे करें भाई मैडम, इसमें तो क्या है, बहुत इजी लगने वाला है, अभी देखने में टफ लग रहा होगा, लेकिन अभी हम जब करेंगे शुरुआत तो आप कहोगे तो बहुत इजी हो गया है। कैसे, देखो गिवन हियर 4x9, ठीक है। तो अभी जस्ट हमने अपना वीडियो स्टार्ट किया था तो आपको बताया था, जब हम आपको नंबर एक्सप्लेन कर रहे थे, कि कोई भी जब एलिमेंट होता है हम सिंबल में लिखते हैं दैट इज रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट की जो 4 है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, डिजिट 4 यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रही है, डिजिट 4 रिप्रेजेंट हियर एटॉमिक नंबर, ठीक है। सेकेंडली हियर डिजिट 9 क्या रिप्रेजेंट करती है फिगर में, डिजिट 9 रिप्रेजेंट क्या लिखते हैं ऊपर, एटॉमिक मास या फिर मास नंबर। यहाँ पर हम लिखते हैं, आपको फाइंड करना था Z, फाइंड करना था A, ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने थे, प्रोटॉन फाइंड करना था, ठीक है, न्यूट्रॉन फाइंड करना था, ये सब कुछ इसमें फाइंड करना था, ठीक है। तो अब हमने कहा कि हमारा जो 4 रिप्रेजेंट कर रहा है वो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 9 हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है मास नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अब आप देखो फर्स्ट वन Z की वैल्यू क्या होगी फिर फिगर से, Z इक्वल टू 4, ठीक है, A की वैल्यू कितनी हो गई 9, तो आपके एटॉमिक नंबर हो गया 4, एटॉमिक मास हो गया आपका 9, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड करते हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर, सो एटॉमिक नंबर 4, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल्सो इलेक्ट्रॉन नंबर ऑल्सो 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, अब न्यूट्रॉन फाइंड करते हैं, तो न्यूट्रॉन हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं हम यहाँ पर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मास नंबर या एटॉमिक मास कितना है, 9 है हियर, 9, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना था 4, तो यहाँ पर कितना आया 5, यानी आपका जो न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो कितना आया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गया आपका 5, ठीक है। सिंबल सिंपल 4x9, ठीक है। तो यहाँ पर 4 हमारा एटॉमिक नंबर है, तो हमारा 4th नंबर का एलिमेंट कौन सा होता है, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, 4th नंबर का होता है बेरिलियम। तो सिंबल हो गया यहाँ पर आपका 4Be9, है ना इजी, ठीक है। तो होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। अब नया वीडियो फिर से आपके लिए लेकर आएंगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक और एक इंटरेस्टिंग वे के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।